अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। चिकन चिकन हम लोगों के तकरीबन 99% रेसिपीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। और हमारी किचन की ज़ीनत है और हमारी फूड की भी ज़ीनत है। मैं आपको बताऊँगी कि चिकन के कितने नुकसान हैं, वो कौन कौन से नुकसानात हैं जो चिकन में छुपे हुए हैं और हमें पता नहीं है। हमें मालूम करना होगा चिकन जो है एक्चुअल में वो हमारी फूड नहीं, वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज के दौर में 100% बीमारियाँ, 99.9% जो बीमारियाँ वो चिकन से फैल रही हैं। मैं आपको तफ़सीलन बताऊंगी कि किस तरह से क्या चीज़ क्यों फैल रही है और चिकन क्यों फैला रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो हमारा चिकन है, चिकन का इस्तेमाल जिस्म के हार्मोन सिस्टम को ख़राब कर रहा है, ठीक है। बहुत से किसान चिकन के तेज़ ग्रोथ के लिए हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स दैट कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं चिकन को, हैंस को। ये हार्मोन इंसानी जिस्म में आकर तवाज़न बिगाड़ते हैं, ख़ास तौर पर बच्चियों और औरतों के अंदर। अब देखिए, जिस वक्त वो उनको ग्रोथ करवा रही हैं बाय इंजेक्शन, बाय हार्मोन्स, तो क्या वही हार्मोन जो चिकन के अंदर मौजूद हैं, क्या वो हमारे अंदर आके हमारी ग्रोथ को इंक्रीज़ नहीं करेंगे? ऐसा ही है। वो क्या करते हैं कि अर्ली प्यूबरिटी का ख़तरा है। हार्मोन्स वाले चिकन खाने से बच्चों में जल्दी बाल, जल्दी हाइट एंड जल्दी हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरा है। पोल्ट्री एंटीबायोटिक इंसान में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करती है, ठीक है। चिकन में दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स इंसानी जिस्म में बीमारियों का इलाज मुश्किल बना देती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता, लोग डे बाई डे कैंसर का बीमार होते रह रहे हैं, बीमार कैंसर बढ़ता जा रहा है। और भी काफ़ी ज़्यादा स्टमक इशू, किडनीज इशू, ये सब का सब जो है ना, मेन जो उसकी वजह है वो है चिकन। मैदे और आंतों की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। चिकन में मौजूद बैक्टीरिया जैसे सल्मोनेला शदीद फूड पॉइजनिंग का सबब बनते हैं। चिकन के फीड में केमिकल्स जिगर लीवर को नुकसान देते हैं। केमिकल वाले फीड से इंसान का जिगर टॉक्सिक फिल्टर करने में कमज़ोर पड़ जाता है, यानी कि जो हमारी लीवर है उसका काम क्या है, वो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, फिल्टर करता है, तो वो नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से जो हमारा लीवर फैटी लीवर या कीटो लीवर बन जाता है, और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। हार्मोन्स, ठीक है। तो ये जो खुराक होती है जो हम चिकन को दी जाती है, तो उसकी वजह से जो है ना, हमारी खुराक और हम जो ले रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी डाइट डिस्टर्ब हो रही है, इवन कि हमारी ग्रोथ भी डिस्टर्ब हो रही है। आपने देखा आजकल के दौर में ना, बच्चों की जो फिज़िक्स है ना, वो भी फिज़िक भी जो है ना, वो भी बिल्कुल की बिल्कुल चिकन जैसी होती जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि हार्मोन्स, ख़वातीन के हार्मोनल मसाइल बढ़ती जा रही हैं, वो किस वजह से बढ़ते जा रहे हैं, उसकी जो सबसे मेन वजह है वो चिकन है, ठीक है। क्योंकि जो चिकन है उसके चिकन को खुद भी जो उसको ग्रो किया जा रहा है, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, वो भी बाय हार्मोन्स हो रही है। जब वो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रही है, तो हम भी इम्बैलेंस हो रहे हैं बाकायदा। किसकी वजह से? मुर्गे खाने की वजह से। मोटापा और पेट की चर्बी बढ़ती जा रही है। बास चिकन में फ़ैट और हार्मोन्स लेवल ज़्यादा होता है, जिससे पेट और जिस्म में गलत चर्बी जमा होना स्टार्ट हो जाती है। हम कहते हैं कि हम 100 बार यानी कि डाइटिंग कर चुके हैं, लेकिन बट नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। बट वाई नो रिस्पॉन्स? क्यों? क्योंकि हम लोग डाइट गलत कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि डाइटिंग करें तो बॉयल चिकन खाएं, नहीं, चिकन तो आपने खाना ही नहीं। मीट खा लें, फ़िश खा लें, ये सब ठीक है, लेकिन चिकन चिकन इज़ वेरी डेंजरस। दिल की बीमारियां बढ़ाती है, ठीक है। चिकन में मौजूद कुछ फ़ैट, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जो कि हमारी बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जो दिल की बीमारियों का सबब बनते हैं। और हमारे हार्ट पेशेंट होते हैं, हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उनकी जो है थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से है हमारा हार्ट स्ट्रोक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो दिल है उसके अंदर पंपिंग ऑर्गन है वो पंप करना कम कर देता है, ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, कैंसर का रिस्क बढ़ता है। हज़ारों रिसर्चेज में साबित हुआ कि हार्मोन्स वाली मुर्गियां ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और आंतों के कैंसर का खतरा बन सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप जानती हैं, ये जानलेवा कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर तो होते ही होने से पहले ही जान ली जाता है। तो इसके रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर है, ये बेसिकली किस वजह से होता है? ये बेसिकली चिकन की वजह से हो रहा है। एलर्जी और जल्दी मसाइल, चिकन में केमिकल्स जिल्द पर एलर्जी, दाने, रेडनेस एंड खारिश पैदा कर देते हैं। आजकल के दौर में अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो उसका ट्रीट करवाना बहुत ही टफ हो जो तो होता जा रहा है। और आजकल एलर्जी का जो दौर है, स्किन एलर्जी जिसको कहते हैं स्पेशली, वो बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बच्चों के अंदर भी इंटरनल इंटेस्टाइन की एलर्जी भी बहुत बढ़ती जा रही है, ईचिंग बहुत होती है बच्चों में। क़ुव्वत मुदाफ़ियत मीन्स दैट इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देती हैं। ऐसे चिकन के वायरस और बैक्टीरिया जिसके दफ़ाई निज़ाम को
दबा देते हैं। मीन्स दैट यानी कि जो इम्यूनिटी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय वीक कर देती है, और जिसकी वजह से हमारे पर जो बीमारी का अटैक है, डिजीज़ जो है वो जल्दी अटैक करती हैं, और फिर हमें ट्रीट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इवन के लोग बड़ी से बड़ी बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। आजकल के दौर में नई नई बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। अभी रिसेंटली कोरोना वायरस आया, उससे पहले कांगो वायरस आया। ये सब का सब जो इसकी मेन रीज़न थी, कहने में तो सबको ये लग रहा था कि ये बीफ है और ये बफेलोज़ में से आ रहा है। बफेलो के अंदर ये कहाँ से आया? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये चिकन से ही आया था। ये मेन रीज़न इसकी चिकन ही थी। पेट में तेज़ाबियत, गैस और भारीपन पैदा कर देते हैं। जिस वक़्त हम लोग फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं, जंक फ़ूड ले रहे हैं, कम मयार का चिकन मैदे में ज़्यादा देर ठहरा रहता है, जिससे गैस, तेज़ाबियत और दर्द होता रहता है। तो हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ती जाती है। चिकन के टॉक्सिन्स खून में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने की वजह से जो हमारे जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, ठीक है, जोड़ों में स्वेलन होने लग जाती है। इसके अलावा दिमागी कमज़ोरी की और थकावट का बायस बनता है। चिकन जो है हमारे हार्मोन्स को कमज़ोर कर देता है और जहनी थकावट बढ़ती चली जाती है इससे। जीन्स के अंदर अगर बात की जाए, ये हमारे जीन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। दिमाग को इतना फटीग कर देता है, इतना फटीग कर देता है कि हम लोग अनएबल हो जाते हैं। आपने देखा आजकल के दौर में लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे भी शिकायत करते हैं, मम्मा बहुत सुस्ती हो रही है। सुस्ती होने की वजह भी हमारा चिकन है। चिकन खुद सुस्त है, जो खाएगा वो भी सुस्त बन जाएगा। इसके अलावा बात की जाए कि जीन्स में ख़राबी पैदा करता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक चिकन के हार्मोन्स और केमिकल्स डीएनए के अंदर तब्दीली, म्यूटेशन पैदा कर देते हैं, जो अगली नस्लों तक जाती है। आजकल के दौर में नई से नई बीमारियाँ आती है, म्यूटेशन क्रिएट होती जा रही है, ठीक है। बांझपन जिसे कहते हैं, मेनोपाज, वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। वजह क्या है? मेन वजह ओनली चिकन। चिकन की वजह से जो हमारे जीन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है जी, डिस्टर्ब हम में तो ये चीज़ें ज़्यादा नहीं नजर आती, लेकिन हमारे ऑफस्प्रिंग में ये चीज़ें बहुत ही कॉमन होंगी, देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी। बच्चों में कद रुक जाना, आजकल देखा है कि बच्चों की हाइट बहुत छोटी होती है। वजह क्या है? वजह सामने आ गई। बच्चों की हाइट रुक जाना, बच्चों को हम सारे प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, मल्टी ग्रो दे रहे हैं, हाइट ग्रो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही? वजह ये होती है कि बच्चों की हाइट रुकती है, उसकी डाइट अच्छी नहीं है। उसको हम लोग चिकन खिला रहे हैं तो उसकी डाइट समझे अच्छी नहीं है। हम फास्ट फूड में भी चिकन यूज़ हो रहा है, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, हर चीज़ में चिकन यूज़ हो रहा है, तो वो बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं आजकल के दौर में। जंक फूड खाकर ही बच्चे खुश हैं, तो इसी वजह से जो है उनकी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो पाती। मैदे में बैक्टीरिया का नुकसान था, ठीक है। चिकन जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो डाइजेशन का काम करते हैं। उसके अंदर जो उन बैक्टीरियाज़ को वो किल कर देता है और एक नई किस्म के बैक्टीरियाज़ को ग्रो करा देता है, जिससे सोजिश और IBS जैसी बीमारियां बनती रहती हैं। और ये जो बीमारियां होती हैं, ये क्या करती है? हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से हमारा फैटी बेली हो जाता है, ठीक है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो फैटी हो जाती हैं। खून गाढ़ा हो जाना, खून गाढ़ा कैसे हो जाता है? केमिकल्स फेड वाले चिकन में ऐसे अज्जा होते हैं जो ब्लड थिकनेस बढ़ाते हैं। ब्लड थिकनेस क्या होता है कि वो जो चिकन होता है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आयरन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आयरन के अब्जॉर्ब करने से जो है ब्लड जो है थिकनेस पे शिकार हो जाता है, गाढ़ापन का शिकार हो जाता है, और जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस वक्त वो सर्कुलेट करेगा तो उसको फोर्स की ज़रूरत होगी, जब फोर्स पड़ेगा तो दिल में हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। नींद की कमी और बेचैनी हो जाना, हार्मोन्स और एंटीबायोटिक दिमाग का स्लीप हार्मोन्स को मुतासिर कर देते हैं। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। चिकन के केमिकल न्यूरो सिस्टम्स को ओवर एक्टिवेट बना देते हैं। आजकल के बच्चे जो ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं और ओवर एक्टिंग करते हैं, वो वजह क्या होती है? वो वजह भी चिकन ही है। चिकन के अंदर कुछ ऐसे यानी कि ओवर सेंसिटिव न्यूरॉन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे न्यूरो सिस्टम को ओवर एक्टिव कर देते हैं। गुर्दे मीन्स दैट यानी कि किडनी पर दबाव डालना। चिकन में मौजूद प्रोटीन और केमिकल्स गुर्दों को ओवरलोड कर देते हैं। ओवरलोडिंग करने की वजह से हमारा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ब्लड में शामिल होने की जो प्रोटीन की शरह है वो कम होती जा रही है। फंगस और वायरस के खतरात गलत तरह महफूज किया हुआ है। चिकन ख़तरनाक फंगस पैदा करता है अगर हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं। प्रिजर्व अगर हमने इसको सही से नहीं किया तो इसमें एक अजीब सा कीड़ा पैदा हो जाएगा। वो हमें दिखने में नज़र नहीं आता, लेकिन वो हमारी बॉडी को डैमेज करता है, क्योंकि हमें आजकल हर चीज़ प्रोसेस फॉर्म में मिल रही है, पैक फॉर्म में मिल रही है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह। खून में टॉक्स बढ़ जाते हैं। चिकन के केमिकल्स खून में जज़ब होकर पूरे जिस्म को मुतासिर करते हैं, ठीक है। सांस की बीमारियां, खून चिकन के फार्म के गिर्द में ऐसे ज़रात होते हैं जो कि दमा और एलर्जी जैसी बीमारियों को बढ़ाते हैं। जहनी दबाव और चिड़चिड़ापन, कुछ हार्मोन्स दिमाग में सीरोटोनिन लेवल कम कर देते हैं, जिससे मूड ख़राब रहता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।